दोस्तों आज हम अदानी विल्मार और अदानी पावर को डिस्कस करने वाले हैं और साथ में अदानी ग्रुप को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछले 2-3 दिन से अदानी ग्रुप के शेयरों की बहुत ही ज़बरदस्त पिटाई हो रही है और इसके पीछे वजह बनी है अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। उस रिपोर्ट ने पूरा मामला बिगाड़ा है और एक तरह से देखें तो सारे के सारे स्टॉक धराशायी हो रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त लोगों को लॉस हो रहा है और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वो इशारा करिए कि आने वाले समय हो सकता है कि गिरावट और हो। तो ऐसे में क्या करना चाहिए जिसने अदानी विल्मार में इन्वेस्टमेंट किया हुआ या फिर अदानी पावर में? स्टॉक ऑलरेडी ऊपर के लेवल से तो काफ़ी ज़्यादा गिर भी चुके हैं। अब क्या करना चाहिए? क्या इस समय सारा का सारा माल बेच कर निकल जाना चाहिए या फिर इस समय डिप में खरीदारी करनी चाहिए? क्या फिर से बाउंस बैक की संभावना बनेगी? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानने की कोशिश करेंगे क्या होगा आगे का भविष्य अदानी विल्मार और अदानी पावर का और दूसरे अदानी शेयरों का। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि अमेरिकन रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट निकाल के दी, उनका कहना है कि अदानी ग्रुप की जो 7 लिस्टेड कंपनियां हैं उनकी जो अभी इस समय प्राइस है वो 85% ओवर वैल्यूज़ के ऊपर है। यानी जो प्राइस बताई जा रही है वो गलत है और इसमें एक बहुत बड़ी गिरावट की संभावना बन रही है। और यहाँ पे देख सकते हो कि इस रिपोर्ट के बाद में अदानी ग्रुप के CFO जुगसिंदर सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि जो रिपोर्ट है पूरी तरह से बकवास है, निराधार है और ये ग्रुप को बदनाम करने की भावना से ही इसको प्रेरित किया गया, इसको प्रेषित किया गया। इसमें जो रिपोर्ट में सारी बातें गई वो सारी की सारी गलत है, उसका कोई आधार नहीं है। एक तरह से अदानी ग्रुप ने इस पूरी की पूरी रिपोर्ट को खारिज किया है। लेकिन सब होने के बावजूद भी नुकसान बहुत हुआ अदानी ग्रुप के साथ साथ उसके इन्वेस्टर को। आप देख सकते हो जो 10 लिस्टेड कंपनियां हैं उनके मार्केट कैप में 4 लाख करोड़ कम हो गया है। आप देख सकते हो कि जो मार्केट कैप 24 जनवरी 2023 को 19 लाख करोड़ के आसपास था वो 27 जनवरी 2000 को गिर के आप 15 लाख करोड़ के आसपास आ गया। तो इस रिपोर्ट के बाद में त्राही त्राही मची और बहुत ज़बरदस्त लोगों को लॉस हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इस रिपोर्ट के अंदर अदानी ग्रुप से हिंडनबर्ग ने 88 सवाल पूछे कि इसके जवाब आप दो। इसमें उन्होंने अलग अलग तरह के सवाल पूछे और कहा कि ये बहुत सारे जो है नियम कायदों को ताक पे रख के काम किया गया। अब ये सब को लेकर अदानी ग्रुप ने भी यहाँ पे न्यूज़पेपर में यहाँ पे एक तरह से देखें तो इन्होंने अपना पूरा का पूरा जो भी डिटेल है वो एक नोटिस के तरीके से इशू किया है और उन्होंने अपना सारा क्लेरिफिकेशन दिया है। जो अमेरिकन रिसर्च फर्म ने इल्ज़ाम लगाया उसके बदले में इन्होंने जितने भी न्यूज़पेपर है उसमें एक पूरा का पूरा पेज का इन्होंने अपना क्लेरिफिकेशन दिया है और उन्होंने कहा है कि ये जो इल्ज़ाम लगाए गए ये पूरे के पूरे गलत है और हमारे कारोबार को लॉस पहुंचाने के लिए और इन्वेस्टर को घाटा देने के लिए एक तरह से ये पूरा का पूरा एक तरह से ये षड्यंत्र किया गया है। तो इस एडवर्टाइज के अंदर उन्होंने ये कहा है कि अदानी ग्रुप आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में आगे बढ़ रहा है। एयरपोर्ट्स के लिए, रोड्स के लिए, डाटा सेंटर्स के लिए, डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए इंडिया को आगे ले जाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। उसके बावजूद भी कुछ लोगों को ये बातें हजम नहीं हो रही और इस वजह से कुछ भी रिपोर्ट निकाल के लेके आ रहे, जबकि हमारा कामकाज पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ रहा है और हमें इस समय कोई तकलीफ नहीं है, ये अदानी ग्रुप का कहना है। तो यहाँ पे देखते हो जिस तरह से लगातार गिरावट जारी, इसके बीच में जी बिजनेस की तरफ से अनिल सिंघवी का कहना है कि ये जो मामला है ये बिल लंबा चलने वाला है। आरोप प्रत्यारोप आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ पे कुछ आरोप लगाए जाएंगे हिंडनबर्ग की तरफ से तो कुछ सामने यहाँ पे अदानी ग्रुप की तरफ से भी आरोप लगेंगे और ये बहुत लंबा चलने वाला है। फिलहाल आप देख सकते हो कि यहाँ पे अदानी ग्रुप ने कहा है कि हम कोर्ट केस करेंगे। तो यहाँ पे दूसरी तरफ हिंडनबर्ग की तरफ से कहा गया है कि आप अमेरिका में केस कीजिए, हम तैयार हैं लड़ने के लिए। लेकिन अब ये सबसे बड़ी बात है, क्या वो इंडिया में केस करेंगे या फिर अमेरिका में केस करेंगे और ये केस करने के बाद ये कब तक चलेगा? ये बहुत लंबी प्रक्रिया होने वाली है, इसका फैसला आज नहीं आएगा। और ऐसे में अगर आप देखें तो कुछ पॉजिटिव अगर सिग्नल निकल के आएंगे तो फिर से शेयरों में तेज़ी का दौर शुरू होगा। इससे पहले भी एक बार हो चुका है जब 2 इन्वेस्टर की यहाँ पे एक अफवाह निकल गई, उन्होंने फर्जी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया। उसके बाद आप देखोगे तो सभी शेयरों में बहुत भारी गिरावट हुई उस समय, लेकिन उसके बाद में फिर से शेयर संभल गए थे और फिर तेज़ी से आगे बढ़ने लगे थे। तो अभी थोड़ा वेट एंड वॉच ही करना होगा। इसमें अभी बहुत सारी बातें हैं जो निकल के आएगी। सबसे बड़ी बात है कि इस सब को झटका लगा उनका जो FPO जो 20,000 करोड़ का FPO आया है अदानी एंटरप्राइजेस का, ये FPO 27 तारीख को खुला और 31 तारीख को बंद होने वाला है। इसको झटका लग सकता है, इस FPO को, इसमें नुकसान की संभावना बन सकती है। लेकिन यहाँ पे अनिल सिंघवी का कहना है कि अगर FPO सक्सेस हो जाता है तो फिर एक जो गिरावट का दौर है वो थम सकता है और फिर से पॉजिटिव माहौल बन सकता है।
सबसे बड़ी बात है कि अदानी ग्रुप के लीगल एडवाइजर जतिन जलुंधुवाला का कहना है कि ये हिडनबर्ग ने जो रिपोर्ट पेश की है, ये बिना शोध के, बिना किसी प्रकार के एविडेंस के ये जो प्रकाशित की है, इसका एक उद्देश्य हो सकता है कि इसकी वजह से शेयरों की प्राइस को मैनिपुलेट किया जाए और इसकी प्राइस में अप डाउन की जाए, जिससे कुछ फ़ायदा उठाया जाए। तो ये कुछ हो सकता है कि इसका ये भी हिडन कोई उनका एजेंडा हो सकता है। तो ये सब बातें निकल के आएगी। तो कुल मिला के अभी फिलहाल अदानी ग्रुप इसको लेकर कार्रवाई करने को तैयार है। वैसे देखें तो एग्रेसिव तरीके से अदानी ग्रुप अपने कारोबार को तेज़ी से आगे बढ़ा रहे। पिछले 4 साल में ही देखें तो जो इनका बैंकों का और जो अलग अलग कर्ज है वो लगभग देखें तो दुगुना हो चुका है। लेकिन ब्रोकरेज फर्म CLSA का कहना है कि अदानी ग्रुप का जो कुल कर्ज है उसमें भारतीय बैंकों की हिस्सेदारी 40% से भी कम है। यानी बैंकों की हिस्सेदारी मात्र 38% के आसपास है, लेकिन बॉन्ड्स और कमर्शियल पेपर्स की हिस्सेदारी 37% के आसपास है। इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की हिस्सेदारी 11% के आसपास है। तो ये कहने का मतलब ये है कि सारी की सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो बैंकों से नहीं आए। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि सेबी भी अभी एक्शन मोड में आ चुका है और जो रॉयटर्स की खबर निकल के उसके हिसाब से अभी जो पिछले दिनों जो एक्विजिशन हुए, जिसमें आप ACC सीमेंट हो या फिर अंबुजा सीमेंट जो सौदे हुए वो अधिग्रहण हुआ, उसमें क्या हर तरह से पारदर्शिता बरती गई है, क्या उसमें कोई गड़बड़ नहीं की गई, इसकी सब जाँच करने वाली है अब सेबी। तो आने वाले समय में सेबी ये सारी की सारी जाँच करेगी। इस रिपोर्ट के बाद में सेबी अब सतर्क हो चुकी है और जो पिछले दिनों यहाँ पे ट्रेडिंग हुई है उन ट्रेडिंग को लेकर भी यहाँ पे जाँच की जा सकती है। कुल मिला के सेबी के दायरे पे आ चुका है एक बार रडार पे और अब वो जांच करेगी सेबी, ये सेबी की तरफ से कहा जा रहा है। अब यहाँ पे अदानी विल्मर लिमिटेड की अगर हम बात करें तो स्टॉक 516 पर आ चुका है, 5% का लोअर सर्किट लगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो पिछले एक साल के हिसाब से अभी भी इसमें 92% की तेजी देखने को मिल रही है। यानी जिसने साल भर पहले निवेश किया होगा उसको भी लगभग उनकी रकम इस समय भी दुगुनी हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो एक बार आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। यानी आपके पास जितनी भी होल्डिंग है उसके आधे शेयर इस समय आपको बेचने चाहिए, आधे शेयर उसको रहने दे। अगर गिरावट भी हो जाती है तो डिप में खरीदारी का मौका, वही शेयर आप डिप में खरीदारी कर सकते हैं। और अगर तेजी से आगे भागेंगे भी स्टॉक तो आपके पास कम से कम 50% शेयर तो रहेंगे। तो इस समय पूरी होल्डिंग न बेचे, 50% शेयर बेच सकते हैं। यही आपको स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। पिछले 6 महीने के हिसाब से देखिए स्टॉक में फिलहाल 21% की गिरावट हो चुकी है और अगर हम 1 मंथ की बात करें स्टॉक में 14% की गिरावट हुई है। सिर्फ 5 दिन की बात करें स्टॉक में 7% की गिरावट। कुल मिला के ऑलरेडी इसमें करेक्शन का दौर जारी था और इसके बाद में ये मामला बना, इस वजह से गिरावट और हुई। अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करें तो रेवेन्यू सितंबर 2021 में जहाँ पे 24,867 करोड़ के आसपास था, वो सितंबर 2022 में गिर के 14,150 करोड़ के आसपास आया। तो रेवेन्यू कम हुआ है। अभी हमें थोड़ा इंतजार और करना होगा। प्रॉफिट में भी काफ़ी बड़ी गिरावट हुई थी सितंबर 2021 में, जहाँ पे 358 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, वो सितंबर 2022 में घट के 48.76 करोड़ के आसपास आया। उसके बाद में प्राइस भी नीचे आई। लेकिन जल्दी ये पूरा मामला अब आपको बदलता हुआ भी दिखाई दे सकता है, उसमें कुछ और रास्ते निकलते हुए दिखाई दे सकते हो। तो ऐसे में आपको पैनिक होकर पूरा माल नहीं बेचना चाहिए, बल्कि अगर आप चाहें तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए 50% शेयर बेच सकते हैं और बाकी 50% रखने चाहिए। ये बिल्कुल आपको करना चाहिए और मुझे लग रहा है कि जल्दी यहाँ पे फिर से पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई दे सकता है। स्टॉक वैसे बहुत मजबूत है। अगर कंपनी के कारोबार की बात करें, ये मुझे लग रहा है कि इस समय अगर आप पैनिक होकर माल ना बेचिए तो आने वाले 2-3 साल में ये आपको जबरदस्त रिटर्न देगा स्टॉक जरूर। अब हम बात करते हैं अदानी पावर की। 247 पर स्टॉक है जहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लग गया। इस स्टॉक ने भी लोगों को बहुत ज़्यादा रुलाया क्योंकि ये 400 से ऊपर चला गया था। अब ये स्टॉक देख सकते हो 250 से भी नीचे आ गया। वैसे आपको पता होगा अदानी पावर के लिए मैंने जब 400 के आसपास गया था प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे दी कि अब आपको उसमें प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए और अब आप देख सकते हो स्टॉक बहुत नीचे आया। और ये आपको ध्यान हो जाए कि स्टॉक कोविड काल में 28 के आसपास था, बहुत ज़बरदस्त दौड़ भी चुका है। लेकिन ये ध्यान रखना है फिर से ये 28 तक तो नहीं जाएगा, लेकिन कुछ गिरावट का माहौल बना तो स्टॉक थोड़ा नीचे जा सकता है। ऐसे में जिसने भी साल भर पहले निवेश किया होगा उसको इस समय यहाँ पर भी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, आधे शेयर बेच के। पूरे शेयर बिल्कुल न बेचे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। पॉजिटिव माहौल बनेगा तो स्टॉक फिर जरूर ऊपर जाएगा क्योंकि 133% की अच्छी तेजी देखने को मिल रही है एक साल के हिसाब से। तो आधे शेयर बेच के अपना प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। गिरेगा शेयर तो निचले भाव से आप खरीदारी करके अपने एवरेज को थोड़ा सा नीचे लाने की कोशिश भी कर सकते हैं। 6 महीने के हिसाब से यहाँ पर भी 21% की ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है और 1 मंथ के हिसाब से स्टॉक 18% गिर चुका है और यहाँ पे 5 दिन के हिसाब से भी 10% की गिरावट हुई। कुल मिला के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भी गिरावट हुई है। इसके कारोबार को देखें तो सितंबर 2021 में जहाँ पे 5,184 करोड़ का रेवेन्यू था, जो सितंबर 2022 में बढ़ के 7,044 करोड़ तक पहुँच गया। तो काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हुई है पिछले एक साल में। वैसे जून में इनके रेवेन्यू में और ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई थी। प्रॉफिट को देखें तो सितंबर 2021 में 231 करोड़ का लॉस था। इस सितंबर 2022 में इनको 696 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ। वैसे जून क्वार्टर में प्रॉफिट
4 डिजिट बताया, यानी 4780 रुपीज़ का प्रॉफिट था। तो कुल मिला के आने वाले समय फिर से पॉजिटिव माहौल बनेगा तो अदानी पावर जरूर दौड़ेगा। और ये जिस सेक्टर में कंपनी काम करी है उसमें आने वाले समय सरकार की तरफ से बहुत सारी अनाउंसमेंट होने वाली है। कंपनी बहुत मजबूत है। तो इस समय अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो बिना डरे इन्वेस्टमेंट को बनाए रखें, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है और प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक करें। वैसे इस समय थोड़ी सी सिचुएशन तो खराब बनी है, जब तक क्लेरिफिकेशन पूरा नहीं आएगा तब तक आपको वेट एंड वॉच करना होगा। थोड़ा सा इसमें धैर्य के साथ बने रहे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।